ये भीड़ देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो भीड़ दिख रही है वो काफी उग्र है। ये एक समाज की भीड़ है जो ये आरोप लगा रहा है कि इसके ही समाज के एक युवक की जानबूझकर हत्या की गई। यह हत्या आज भोर में तकरीबन 2 से 3 बजे के आसपास हुई, जब कुछ लोगों ने मिलकर एक युवक को अपना निशाना बना लिया और ये नौजवान वहीं पर था और इसकी बहस हो रही थी। बहस के दौरान ही अचानक से कोई बंदूक तान देता है और तड़ातड़ गोलियां चला देता है। गाजीपुर का ये फूल मंडी इलाका है। दोनों के मारी थी, कैन रखी थी तेल की, एक उसमें लगी, एक उस लड़का के लगी, अगले वाले के। हमारा एक हिंदू भाई है गुर्जर समाज से, उसको जिहादियों ने रात को गोली मार दी 2 बजे। अब हम जो ईद का जवाब पत्थर से देंगे, ऐसे ना छोड़ रहे हम भी। आज सुबह ही लोगों ने चक्का जाम कर दिया। जो गुस्साए हुए परिजन थे वो मांग कर रहे थे कि जो हत्यारे हैं उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और उन्हें कुछ लोग तो ऐसी भी मांग कर रहे थे कि उन्हें चक्की चौराहे पर ही मारा जाए। कुछ लोग ऐसे भी थे जो साफ तौर पर यह कह रहे थे कि जो बांग्लादेशी रोहिंग्या हैं ये वही लोग हैं जिन्होंने अब कब्जा कर रखा है, सरकारें कुछ नहीं कर रही हैं। बीजेपी सरकार जब से आई है तब से उससे उम्मीद जगी है, लेकिन अभी भी अगर हमारी सुनी नहीं जाती तो अगर हम सरकार बना सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं या फिर हम खुद कार्रवाई कर सकते हैं। इन सब बयानबाजी के बीच गुस्साए हुए परिजन केवल अपने बेटे की आस में रहते हैं, क्योंकि उन्हें इन सब से कोई लेना देना नहीं। उनका एक नौजवान बेटा जा चुका है। 3 भाइयों में रोहित नाम का यह लड़का सबसे बड़ा था, जिसके पिता लेफ्टिनेंट अजब सिंह वो इस दुनिया में नहीं थे। गाजीपुर के ही रहने वाले हैं ये लोग। और उसके बाद रोहित अपने परिवार का देखभाल करने वाला लड़का था, जिससे छोटे 2 भाई हैं। यानी कुल मिलाकर रोहित ही ऐसा लड़का था जो अपने घर और अपने भाइयों की देखभाल करने वाला बचता है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। ये हत्या नेशनल हाईवे जो है वो 24 पर हुई है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हाईवे है जो अक्षरधाम गाजीपुर को जोड़ता है, यानी दिल्ली से गाजियाबाद के बीच में पिलर का काम करता है। इस हत्या के बाद जो गुस्साई हुई भीड़ थी वो काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रही थी। तकरीबन कई घंटों तक यहाँ पर भीषण जाम रहा। इसके बाद डीसीपी पूर्वी विनीत कुमार वहाँ पहुँचते हैं। इनके साथ और पुलिसकर्मी होते हैं। वो लगातार अनुरोध करते रहते हैं कि जो भीड़ है वो थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा हट जाए, क्योंकि इस भीड़ में काफ़ी एम्बुलेंस भी हैं जिनकी ज़िंदगियाँ हैं। हम एक ज़िंदगी गई है लेकिन बाकियों को खोना नहीं चाहते हैं, इसलिए बहुत समझाया बुझाया गया। घंटों की मशक्क़त के बाद किसी तरीके से ये भीड़ हटती है। इसके बाद शुरू होता है एक नया रंग, जिसका पुलिस ने खंडन कर दिया। रंग यह दिया जा रहा था कि किसी समाज से जोड़कर इस घटना को पूरा दिखाया जा रहा था। एक समाज यानी जिससे एक यूथ, एक नौजवान की मौत हुई है, उसमें से कुछ लोग ये आरोप लगाने लगे कि ये जिहादी हैं, इन लोगों ने हत्या की है, इन लोगों की वजह से काफ़ी परेशानी हो रही है, इनको गिन के निकालना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस बात का समर्थन कर रहे थे और उनका आरोप था कि ये शांति प्रिय समाज खुद को कहता है, लेकिन ये समाज बहुत घटिया है, बहुत गंदा है। अब हम आपको पहले सुनवा देते हैं इन्हीं के शब्दों को। माँ नहीं है यहाँ पे, माँ गाँव में हमारे पास रह गया। हाँ, माँ गाँव में है, कमाने के लिए आ रहा था वो। ये 2 थे, एक आकाश था, एक रोहित था। मेरा बेटा, उसको भी मारे, उसके भी मारा, वो बच गया। दोनों साथ में बैठे हैं, दोनों ने मारी थी। वो कैन रखी थी तेल की, एक उसमें लगी, एक उस लड़का के लगी, अगले वाले के। पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा। डेयरी फार्म के हैं। क्या नाम है? नाम क्या है? यामीन नाम है लड़के का। यामीन है। क्यों मारा? नाजिम है। वो ने काम चालू कर दिया था अपना वहाँ पे। वो तेल का 2 नंबर का काम करे। वो करे कराया, वो काम करे कराया। पुलिस वाले ने देखा सारा हादसा। आपको कैसे पता चला? आपके घर वालों को कैसे पता चला? ऐसे फोन गया था सुबह, मेरा बेटा साथ में था, वो लेके गया उसे। कैसे कैसे हॉस्पिटल में जाके दम तोड़ दिया उसने। मेरा एक बच्चा
अभी वहीं बैठा है थाने में। पुलिस वाले सारी पता है, नहीं उसका नहीं है, पुलिस वाले सारी पता, कुछ भी नहीं करा, उसके सामने की बात है। हाँ, आकाश का गोली छू के निकली है, मेरे लड़का के छू के निकली गोली। बेटा मेरी नोएडा का लड़का मेरे दौरे 20 साल का है बेटा। भैया नहीं बता रहा मैं भी उन्हें नहीं लगती उसकी। हाँ, उसको मैनेजर की ड्यूटी मिली, वो लड़का जल गया कि इसके मैनेजर की ड्यूटी कैसे मिली उसको इसलिए मार छेड़ के उसकी। पैसे वैसे का भी मामला था दोनों? नहीं, पैसा कुछ नहीं था, ऐसा नहीं था, ये सब झूठ अफवाह है, कुछ नहीं था ऐसा। भैया यहाँ पे गाजीपुर गांव में हमारा एक हिंदू भाई है गुर्जर समाज से, उसको जिहादियों ने रात को गोली मार दी 2 बजे। और सिर्फ बात इतनी सी थी कि वो क्षेत्र में दबंगाई करते थे, हफ्ता वसूली करते हैं, नंबर 2 के धंधे करते हैं। सिर्फ उस भाई ने, उस गाँव के उस बच्चे ने आवाज उठाई कि यहाँ पर ये दबंगाई नहीं चलने देंगे, नंबर 2 के धंधे नहीं होने देंगे, उसको गोली मार दी जिहादियों ने। कितनी गोली मारी है भाई उसको 2 गोली मारी है और जो लड़का है वो ऑन द स्पॉट उसी टाइम खत्म हो गया। रोहित नाम है उसके साथ कौन है इनके? भैया घर में देखो, गांव का भांजा है वो गाजीपुर का, ठीक है, उसके पिताजी नहीं है तो अपने नंदसाड़ में ही रहता था। 2 भाई हैं वो, 3 भाई एक बहन, 3 भाई एक छोटे भाई है उनके घर में बस। हाँ, वो बड़ा था। अरे भैया एक बात बताओ, सुनो काम भैया वो खत्ता है, सामने से खत्ते पे काम करता था वो। रोहित की हत्या की क्या है पूरा मामला? ऐसा है, ये जो प्रशासन है, दिल्ली पुलिस है, अगर ये चाहती तो अब तक वो गिरफ्तार हो जाता। जिसका बच्चा मरा, हमारा बच्चा मरा, हम ऐसे तड़प रहे हैं और ये ऐसे नोट खा के रोहिया मुसलमान यहाँ बसा रखे हैं। अगर ये चाहते तो अब तक वो गिरफ्तार हो जाता। अब हम जो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कोई नेता नहीं है, केवल पब्लिक खड़ी है और ये जनता जनार्दन है, अपने हक की आवाज उठाना जानती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी यहाँ आए और एनकाउंटर हो इनका, तारिक और यामीन, ये 2 जिहादी है जिन्होंने मारा है, इनका एनकाउंटर हो। नहीं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर पुलिस एनकाउंटर नहीं कर सकती तो हाथों में चूड़ियां पहन ले। फिर ये देश की सरकारें और ये पुलिस वाले किस बात की तनख्वाह खा रहे हैं, किस बात का पैसा ले रहे हैं और किस बात का टैक्स लगा रहे हैं। ये पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कुछ नहीं कह रही है। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर ये जनता एकत्र न होती, मामला हाईलाइट ना होता और देश का चौथा स्तंभ मीडिया ना होता तो ये आवाज दबाई जा रही थी। अभी तक एफआईआर नहीं आई और ना एफआईआर की कॉपी। यानी हत्या किसकी होती है, कैसे होती है, किन परिस्थितियों में होती है, हत्यारों को पकड़वाने के लिए अनुरोध करने की बजाय, मांग करने की बजाय कुछ लोग इसको अलग रंग देने में जुटे हुए थे। हो सकता है कि इनमें से बहुत सारे लोग किसी पार्टी के हों, किसी संगठन से ताल्लुक रखते हों, किसी विचारधारा से जुड़े हुए हों। हो सकता है इनकी मांग भी इनके हिसाब से जायज हो, लेकिन क्या इस तरीके से जहां इतनी सारी भीड़ हो वहां पर इस तरीके से मजहबी रंग देना उचित है? अगर यही लोग आक्रोशित और ज्यादा हो जाते किसी एक समाज को लेकर तो फिर सोचिए कि क्या घटना घट सकती थी। रोहित को खोने के लिए वहां मौजूद सभी लोगों की आंखों में गम था, क्योंकि वो 3 भाइयों में इकलौता ऐसा था जिसके सहारे उसके घर वाले थे। यह हम सबके लिए दुख की बात है, लेकिन फिर भी इस तरीके से भाषणबाजी करना, इस तरीके से रंग देना, वो शायद गलत हो सकता है। हत्यारे हर समाज में होते हैं, अपराधी हर समाज में होते हैं। पुलिस की तरफ से इन सभी बातों का खंडन किया गया। पुलिस ने कहा कि कुछ लोग इसे मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी कुछ लोगों के ऊपर एफआईआर है, कुछ लोग और गिरफ्तार किए जाएंगे। अब हम सुनवाते हैं पुलिस की तरफ से आखिर क्या कुछ कहा गया। वो आज की घटना है। 3:30 बजे हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी हॉस्पिटल से, जिसमें एक व्यक्ति है रोहित, 32 साल उसकी उम्र है, उसको गन शॉट इंजरी है और ड्यूरिंग ट्रीटमेंट उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद मौके पे हमारी टीम पहुंचती है। टेक्निकल सर्वेलेंस और बीट इंटेलिजेंस के बाद हमें ये पता लगता है कि इसमें मिनिमम 5 अपराधी हैं जो इसमें इन्वॉल्व थे। टीम उस पर वर्क करके 2 अपराधी हैं इसमें, जिनको हमने गिरफ्तार भी कर लिया है। मामले की गंभीरता को देख के इसमें जो एफआईआर है वो भी हमने दर्ज कर दी है और बाकी के जो 3 अपराधी हैं उनको भी जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। फिलहाल जो परिजन थे, जो परिवार था और जो डिजीज का परिवार, उसके परिजन थे, उनको ये गलत अफवाह फैला दी कि पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की और कोई एफआईआर नहीं हुई और कोई इसमें जो है गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनको जब ये सारे फैक्ट्स को बताया गया
और उनको एफआईआर कॉपी वगैरह सब इसको जब दी गई तब उनको समझ में आया कि ये जो गलत अफवाह है उसके कारण उन्होंने ये जाम कर दिया था। अब ये जाम हमने खुलवा दिया है और बाकी के जो 3 अपराधी हैं या इसके अलावा भी अगर कोई इसमें सम्मिलित है उन सबको पुलिस जल्दी गिरफ्तार कर लेगी। तो परिजन कहीं न कहीं आरोप लगा रहे हैं कि एक खास धर्म के लोग हैं, एक धर्म के लोग हैं जिन्होंने इस हत्याकांड किया। अननेसेसरी सांप्रदायिक देने की कोशिश की गई है इसको, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं वैसे इसको एक पैसे का लेन देन पे ये डिस्प्यूट था। हालांकि जो अक्यूज पार्टी है जो इसमें है उसमें मिक्स ग्रुप है। हालांकि मैं इस चीज पे महत्व नहीं देता। इम्पोर्टेंट है कि जो मोटिव है वो सांप्रदायिक नहीं है, पैसे का लेन देन था, बिजनेस इश्यूज थे इनके। और बाकी 3 अपराधी उनको पकड़ लेंगे तो इसमें पूरा मोटिव क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल NH-34 पे ट्रैफिक कैसा है? तो सब हट गए हैं, भीड़ जो आई आप अपने मीडिया से दिखा सकते हैं, पूरा क्लियर है। और बाकी की जो एक लाइन है NH-9 की वो भी जल्दी खुलवा दी जाएगी। फिलहाल रोहित को लेकर अब पूरी दिल्ली में आक्रोश है। नई बीजेपी सरकार बनी है। कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की थी, बैठक की थी और उसके बाद कुछ गैंगस्टरों की लिस्ट बनाई गई थी। इसके साथ ही गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि अब दिल्ली को क्राइम से मुक्त करना है। अब क्राइम मुक्त हो या नहीं, लेकिन दिल्ली ने एक बार फिर से दहलाने वाली चीज़ देख ली, दहलाने वाली घटना देख ली। और शायद अभी उम्मीद उस तरीके से बन नहीं पाई थी कि उससे पहले ही टूट गई। आज के क्राइम कथा एपिसोड को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आप रोहित की इस घटना से रूबरू हैं या फिर इस घटना के बारे में आपको कुछ पता है तो उसे कमेंट बॉक्स में अपने नाम के साथ जरूर ड्रॉप करिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलेंगे कल एक नए एपिसोड में क्राइम कथा के लिए। तब तक बने रहिएगा लाइव हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।